प्रतापगढ़ जनपद में ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखने लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ तक कि सुनने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होती है, शासन प्रशासन तक यह सूचना पहुँचती है, तब शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ देखने आते हैं और देखने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि नहीं, वास्तव में चमत्कार तो हुआ है। सही है। द्वापर के कृष्णा के बारे में तो लोगों ने खूब सुना है कि किस प्रकार वह ग्वाल बालों के संग गैया चराया करते थे, परंतु यह चमत्कार कलयुग के कृष्णा के यहाँ हुआ है। यह कृष्णा का घर है जिनके यहाँ यह चमत्कार हुआ है। हाँ। कितने दिन हो गया? अरे 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ते। हाँ। सोचिए, जब यह खबर फैलती है चारों तरफ तब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग आते हैं आपके घर, पूछते हैं कि सही में चमत्कार हुआ है कि नहीं। सही। तब आपको दिखाना पड़ता है कि नहीं भैया, हुआ है वास्तव में। हाँ हाँ। और पुलिस वाले भी आ गए। हाँ आए थे, वो 2 आदमी पुलिस वाले आए थे देखे। जब पहले पुलिस वाले आए होंगे गेट पे तो उन्होंने पूछा होगा कि सही है कि अफवाह है। हाँ आए देखें। हाँ हाँ देख गए, तब मान ले कि भाई तो वास्तव में हकीकत बा। आखिर यह चमत्कार क्या हुआ है दोस्तों? यहाँ एक गाय माता ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से 1 बछड़ा है और 3 बच्चियां हैं। यह खबर लोगों तक पहुँचती है, लोग दर्शन करने आते हैं, कोई देखने आता है, किसी को विश्वास नहीं होता कि वास्तव में यह खबर सच है या नहीं। जब यहाँ पहुँचते हैं, लोग देखते हैं, लोगों के अंदर लालसा होती है कि वह भी उस गौ माता के दर्शन कर ले। आते हैं, दर्शन करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तब पता चलता है गौ माता को नजर भी लग गई। नजर भी लग गई। उसके बाद आप जाते हैं, जो भी झाड़ फूक होता है, जहाँ एक खुशी है वहीं खुशी के साथ साथ मेहनत भी काफी करना पड़ रहा है। कृष्णा किसका नाम है आपके यहाँ? कृष्णा हमारे नाती का नाम है। अच्छा, वो भी अभी बाले गोपाल है। छोटा है। मतलब इस प्रकार से कृपा हुई कि वह नन्हे से हैं, उनके साथ 1 नहीं 4 बच्चे खेलने के लिए। 4। हाँ। अच्छा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपके घर इतना बड़ा मतलब कृपा हो गई? तो ऊपर वाला शनिदेव महाराज कृपा रहा, सब ऐसे रहा। वो भी कृष्णा यदुवंशी थे, आप वो यदुवंशी हैं? हाँ हाँ। कितने बजे होता है जन्म? 11 बजे। 11 बजे रात्रि में? रात में। हाँ। मतलब पूरी रात्रि आपको जगना पड़ा होगा। हाँ हाँ। अब भाई 4 बच्चे उनका करे पड़ा था ना। पहले 1 बच्चा का जन्म भा, फिर 2, हाँ, 3, फिर 4। अच्छा, 4 मतलब 1 बच्चा के जन्म भाव है कहीं ठीक है, फिर 2 बच्चा के जन्म भाव है तब वो कहीं है चला कोनो बात ना जुड़ुआ होगा। परंतु जब 3रा बच्चा के जन्म हो तो आप घबराए होंगे ना। आई कौन घबरा, आप नहीं करा, आप देखा तो अब जान गए कि 4 बच्चा। हाँ। अच्छा, ये बताओ, आपको कब सुनी है अपने जीवन में कैसे 4 बच्चा? नहीं, कभी नहीं देखा ही नहीं, ना सुना है। 2 सुना थे बस। अच्छा। और यह प्रतापगढ़ वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रतापगढ़ जनपद में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। गौ माता ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। सबसे पहले बछड़े का होता है या बछिया? बछिया। अच्छा। 3 बछिया, 1 बछड़ा। अच्छा, यह गांव के लोग हैं, यह भी देखने आए हुए हैं। इतनी भीड़ लग रही है, इतने मीडिया वाले पहुंच रहे हैं देखने के लिए। चाचा बेचारी परेशान होके गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि गौ माता को नजर लग जाती है, बच्चों को नजर लग जाती है। और यह गांव के लोग हैं, काफी देर से गेट पे इंतजार कर रहे थे कि गेट खुलेगा तब गौ माता का दर्शन होगा। आप घर छोड़ के बगली बैठा रहे। अब दिक्कत हो जाता ना। अब दिक्कत हो जाता, भाई चारा खाएगी ना तो दूध उसके पास होगा नहीं, कोई तकलीफ हो जाती तो कहाँ से भाई दिक्कत हो जाती ना। लोगन के अंदर लालसा रहा था कि दर्शन हो, लेकिन नजरिया लाग जाते। हाँ, अब नजर भाई इतना आदमी आवत के कैसे न गया है, क्या है। आप कितना देर से इंतजार करते रहे? 1 घंटे से। 1 घंटे से? सोचिए, 1 घंटे से गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे कि गेट खुलेगा तब गौ माता का दर्शन हो। अच्छा। हाँ, हम भी साथ में। अच्छा, ये बताओ, आपको कब सुने हैं कि यह प्रकार से मतलब? मैंने 4 बच्चों को तो नहीं सुने, 2 बच्चों के सुने हैं। अच्छा, कहाँ से आवा है आप? देखे आए हैं इधर मानदाता। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है कम से कम 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और 1 घंटा खड़े होके सड़क पे इंतजार कर रहे थे कि गेट खुलेगा, दर्शन होगा। दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। हाँ, अब चलेंगे घर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे इसके बारे में तो मैं चाहूँगा, बहुत खुशी की बात है। भगवान बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, सब बहुत
राजी खुशी से रहें, उसको खिलाएं पिलाएं। यह वही माँ है जो बच्चों की सेवा कर रही हैं, जो गौ माता की सेवा कर रही हैं। अम्मा, आपकी सेवा सफल हुई गई। चलो भैया सफल हो जाए, आगे और बढ़ावा काम हैं? आगे और कोनो बढ़ावा काम। बताओ कितना आप मेहनत करी गौ माता के। बहुत जने गौ माता की सेवा कर रहे थे कि सोचा थे कि हम सेवा करिए, सोचा आपके घरे में गौ माता इतनी बड़ी कृपा भैया हम करी। चाहे खाई या चाहे ना खाई, हाँ। पहले गौ माता का अच्छा रोटी बने तो पहले गौ माता का, अच्छा। इनका कोर खिया के तब अपने हिंडले लगाई था। बताओ तो, तब गौ माता आपके ऊपर कृपा करे बाटी अब ओका प्रभु नारायण जाने भैया, हम ना कहा कुछ। हैं? आपन का नाम बाबा? राजकुमारी अच्छा, यहाँ आवा थोड़ा सा। और कृष्णा कहाँ बाटी? कृष्णा है रायनी में, अच्छा, हमारे बिनात ये है। अबे वो खेले कूदे आए ना इनके लगे? अब ना आए, अच्छा, पढ़ा तो है, छुट्टी हो तो वही है। सबसे पहले केकर जन्म होता है मन से? अच्छा, पहले इनका जन्म होता है, उसके बाद इनका। इनको दिखाइए, इनको दिखाइए। ये देखिए कितना नन्हे मुन्ने हैं। अब सोचिए, जब कोई भी व्यक्ति आता है देखने तो कोई चूमता है, कोई खिलाता है, कोई दुलार करता है, और उसके बाद जो है यही माँ बेचारे इनकी नजर लग जाए। नजर लग गया भैया, नजर लग गया, झराओ सब कर्म हो जात बा। हैं? अब एक तो माँ गौ माता की सेवा कर रही थी, साथ ही इन 4 नन्हे मुन्ने बच्चों की। यह देखिए, यह सब दूध पी के इस समय मस्त हैं। बाकी ये सब, और सबसे बड़ी बात है, जितने भी बच्चे हैं सब स्वस्थ हैं, चंचल हैं, उछल कूद कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत एमन नहीं। कमी ना आया भैया, एहे में कमी ना आया है। अब समझ और हाथ मुंह जैसे 4 बच्चा हो से शकल बनी बा। अब समस्या यहाँ आ रही है, क्योंकि 4 बच्चे हैं तो दूध कैसे हो पाएगा? हैं? अब दूध दो बच्चे के लिए तो दूध कमे पड़ जाते, 4 होगा बात। अब वह एक बउआ का कप उन्हें सबको खाए के न मिले, और तो दूध इनका दाली के जूस कैसे जिया तैन यही। अब इन बच्चों के लिए इतना बड़ा पेटवा रहे, पेटवा बढ़े तो का खोराकियो बढ़े। सही बात है। अब सोचिए, वह माँ जो खाने से पहले सबसे पहले गौ माता को भोजन देती है, गौ माता को रोटी देती हैं, वो माँ अब इन बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कर रही हैं, दाल का जूस पिला रही हैं, ताकि बच्चे भूखे ना रहने पाए। नहीं भैया, काहे भूखे रह दे, जितना हमसे कर पर बने उतना हम करब इनका। बाकी इस गौ माता का आप दर्शन कर लीजिए। इस तरफ से आ जाइए, इस तरफ से, इधर से दिखाइए संभाल के। ये गौ माता का आप दर्शन कर लीजिए। यह वही गौ माता हैं जिन्होंने इन 4 बच्चों को जन्म दिया है, और 4 बच्चे स्वस्थ हैं। यह सामने बैठा है, ये तो ज़्यादा ही चंचल है, कुछ ज़्यादा शरारती है, इसे आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह खबर जो सोशल मीडिया पे खूब तेज़ी से वायरल हो रही है, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में सच है या झूठ, तो उन्हें हम बता दें कि यह घटना सच है। यहाँ वास्तव में प्रतापगढ़ जनपद के चिलबिला अंतर्गत सोनुआ गांव में एक गौ माता ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 4 बच्चे करे।